नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं प्रज्ञा का पन्ना। दोस्तों, सरकार संसद में बिल्कुल बउआ बन गई है। सरकार को पता ही नहीं है कि कितने किसान आंदोलन में शहीद हुए। सरकार कहती है कि उसको नहीं मालूम कि कितने किसान आंदोलन में मरे। तो जब हमको मालूम ही नहीं है तो फिर मुआवजा कैसा? दोस्तों, क्या सरकार का ये लॉजिक आपको समझ में आता है? मुझे तो नहीं आता। जब आपको अपने सिंहासन से 50 किलोमीटर की दूरी पर बैठे अपने किसानों के बारे में नहीं मालूम तो आप छोड़ दीजिए, हमारे लखनऊ का टेम्पो ड्राइवर भी आपसे बेहतर सरकार चला लेगा। साहब लोग जिस किसान आंदोलन में कीले गड़वा रहे थे, जिस किसान आंदोलन के रास्ते की सड़कें खुदवा रहे थे, जिस किसान आंदोलन में कटीरे तार बिछवा रहे थे, उस किसान आंदोलन में कितने किसान मारे गए या कितने किसान शहीद हुए, सरकार को कुछ नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। सरकार को ये पता था कि किसान मवाली हैं। सरकार को ये मालूम था कि किसान आतंकी हैं, खालिस्तानी वगैरह हैं। लेकिन सरकार को ये नहीं मालूम कि कितने किसान आंदोलन में शहीद हुए। सरकार को ये मालूम चल गया कि 7 समंदर पार एक टूल किट बनाई गई है जिससे नरेंद्र मोदी जी की छवि बहुत खराब हो रही है। लेकिन सरकार को ये नहीं मालूम कि उनके अपने सिंहासन से 50 किलोमीटर दूर कितने किसान आंदोलन करते हुए शहीद हो गए। सरकार को यह पता चल गया था कि किसान 2022 के चुनाव में बीजेपी की लुटिया डुबो देंगे, इसीलिए कानून वापस ले लिया गया। लेकिन सरकार को यह नहीं मालूम चला कि कितने किसान शहीद हुए। सरकार के पास एक एक वोट की गिनती है। एक एक वोट के लिए पन्ना प्रमुख, रजिस्टर प्रमुख बना डाले हैं। वोटों की गिनती इनके पास है, लेकिन किसानों की गिनती इनके पास नहीं है। कितने बड़े वाले बउआ हैं ये लोग, कितने बड़े वाले। देखिए, या तो सरकार जनता को और किसानों को बेवकूफ समझती है और या तो खुद को ओवर स्मार्ट समझती है। मैं बोलती हूं तो हमारे देश के सूचना प्रसारण मंत्रालय तक को मिर्ची लग जाती है। मुझे अलग अलग रास्तों से कम बोलने के संदेश भिजवाने से अच्छा है काम अच्छे से करिए। मैं आपकी तारीफ करने लगूंगी। मेरा किसी से पर्सनली कुछ नहीं है। देखिए भाइयों, सरकार को यह मालूम था किसान पिज्जा खा रहे हैं। सरकार को यह मालूम था कि किसान आंदोलन में दारू पी रहे हैं। यह मालूम था कि किसान एसी में सो रहा है। यह मालूम था कि किसान मच्छरदानियों में सो रहे हैं। भैया, जब आप लोग किसानों के बेडरूम तक की जानकारी रखते थे तो जब किसानों की अर्थियां उठ रही थी वो आपको नहीं मालूम चला। सरकार कितनी भोली है दोस्तों, कितनी भोली है। सरकार कहती है हमारे पास किसानों के मरने का कोई डेटा नहीं है, इसीलिए आंदोलन में मारे गए किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते। सॉरी, ये बात सरकार ने संसद में बताई है। समझ रहे हैं आप दोस्तों? ऐसी सरकार चुनने से बेहतर था कि आप किसी भजिया तलने वाले को प्रधानमंत्री बना देते। वो अपने देश की कुछ जानकारी तो रख पाता। आपको अपने देश के भीतर मालूम ही नहीं है कि कितने किसान आपके खिलाफ आंदोलन करते हुए मर गए। किसान तो आपके दुश्मन थे, और जो राजा अपने दुश्मनों की जानकारी न रख पाए वो कैसा राजा? जब आपको अपने देश के किसानों के बारे में ये नहीं मालूम तो सीमाओं पर दुश्मनों के बारे में क्या खाक जानकारी रखते होंगे आप? इसीलिए चीन हमारे वीर सैनिकों की पीठ पर वार करके भाग जाता है। इसीलिए चीन कभी यहां गांव बसाता है, कभी वहां टेंट लगाता है। देखिए दोस्तों, किसान कानून किसके लिए लाया गया था ये सारा जग जानता है। किसान कानून चुनाव में हार से बचने के लिए वापस भी लिया गया। सरकार ने अपना डिसीजन बदला है, किसानों के लिए अपना परसेप्शन नहीं बदला। परसेप्शन वही है जो पहले था। अगर परसेप्शन बदलता तो सरकार कहती कि किसान हमारे अपने हैं, हमें तो नहीं मालूम है क्योंकि हम निकम्मी सरकार है। आप हमें शहीद होने वाले किसानों की एक सूची दे दीजिए। हम निकम्मे हैं लेकिन हमारे अधिकारी आज भी काम करते हैं। हम उनसे मिलवा देंगे, फिर जांच करवा लेंगे और जितने किसान आंदोलन में शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देंगे। लेकिन सरकार ने कहा हमारे पास तो किसानों के मरने का कोई डेटा नहीं है, इसलिए मुआवजे का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो भाई सरकार जी, जिनका डाटा आपके पास नहीं है वो मरे ही नहीं है क्या? उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था क्या? हिंदू मुसलमान के मुद्दे पर तो आप कपड़े देखकर पता लगा लेते हैं ना। यहाँ लाशें देखकर भी आपकी आंखें खुल नहीं पाई, कैसे चलेगा? अभी रोहिंग्या का नाम ले लीजिए, देखिए कैसे फुदकने लगेंगे, कितने किधर से आए सब बता देंगे। लेकिन किसानों की बात पर आई तो आई एम सॉरी बाबू। आई एम सॉरी बाबू। सरकार से बेहतर पनवाड़ी की दुकान है भैया। सरकार से ठीक डाटा तो पनवाड़ी रखता है। कितनी लौंग खत्म हुई, कितनी इलायची बची है, कट्ठा चूना कब तक चलेगा, पान का कट्टा कितना सड़ा है, उसे सब कुछ मालूम होता है।
लेकिन सरकार को नहीं मालूम कि उनके अपने देश के भीतर उनकी अपनी खोपड़ी पर बैठे किसान के बीच 700 किसान मरे हैं या नहीं मरे हैं। किसान संगठन और विपक्ष कहता है कि आपको नहीं मालूम, कोई बात नहीं, हम डाटा दे देते हैं, आप मुआवजा दीजिए। लेकिन सरकार ने मजबूरी में कानून वापस लिया है। दुश्मन से मजबूरी में संधि करनी पड़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मनी दोस्ती में बदल गई है। बदले की भावना सीने में सुलगती रहती है। दोस्तों, इस मुद्दे पर आपका क्या सोचना है, आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। मुझे ट्विटर पर @प्रज्ञा लाइव नाम से खोजकर फॉलो जरूर कीजिए। ट्विटर पर साथ आएंगे तो सच को और ताकत मिलेगी। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। चलते हैं, राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।